तो प्रेजेंटली मेरे को जो बिज़नेस बेस्ट दिखता वो है आप ज़मीनों में प्लॉटों में इन्वेस्ट कर लेना, वो बिज़नेस बेस्ट दिखता। अब कई लोग क्या करते हैं, प्लॉट का जो है चलो भाई ख़रीदे फलाना रेट में, अभी बेच दे रहे, इतना प्रॉफिट आ गया, तो ये हिसाब से कई लोग कमा ले रहे भाई। अब फिर वापस जाके वही एरिया में फिर मेहनत कर लेके कम रेट में निकाल लिया और एक प्लॉट, फिर वो प्लॉट पलटा के बेच रहे हैं। तो आपको उधर प्लॉट के खरीद बेच में जो रोटेशन हो रहा है उसमें जो है प्रॉफिट चलते रहता है। अब इसके अंदर भी कई लोग कई तरीके से करते हैं। आप तो एक क्या करना पड़ता, आप एक अपना एरिया फिक्स कर लेना कि भाई मैं ये एरिया में करूँगा। मैं इधर भाग जा रहा हूँ, कभी दिलसुख नगर भाग जा रहा हूँ, कभी जो है शमशाबाद भाग जा रहा हूँ, कभी मिर्चल भाग जा रहा हूँ, वैसा नहीं करना। एक आपका एरिया फिक्स कर लेना, एक आप एक प्लॉटिंग फिक्स कर लेना, जिसकी आप पूरी चेकिंग करवा लिए हैं, वकीलों से चेक करा लिए, ये कर लिए बाद से आप वो एरिया को आप लिमिट हो जाओ, वो एरिया के आप स्पेशलिस्ट बन जाओ। अगर आप वो एरिया के स्पेशलिस्ट बन गए तो कल के दिन भाई अरे फलाना जगह का अच्छा, शमशाबाद की फलाना प्लॉटिंग, अरे भाई इनको बोल दो, यूसुफ भाई कर लेते, उनको बोल दो फिक्स हो जाता, उनको मालूम है पूरी चीज़ें ये वो बोल के एक आप दिमाग में आता। अरे भाई वो है अच्छा, उसके वास्ते अहमद भाई को बोल दो, अहमद भाई जो है पूरे पूरे उनको मालूम है वहाँ पे कोई प्लॉट आए तो उनको देख लेते भाई बोल के रहता। तो वैसा एक आप एक एरिया के स्पेशलिस्ट बन गए तो आपको एक कंफर्ट लेवल भी आता, फास्ट मूविंग भी रहता और रिस्क कम हो जाता। अब कई लोग क्या बोलते हैं भाई रियल एस्टेट बोलते हो रिस्की रहता, वो क्या होता नहीं मालूम, लोग कब्जा कर लेते, पुराने प्रॉब्लम निकलते, कई चीज़ें होते, डेफिनेटली होते। रियल एस्टेट में अगर वो रहा तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होते, पुराने किस्से निकलते। तो इसके लिए क्या करना पड़ता आप कि पूरे पैसे एक ही जगह एक ही प्लॉट में पूरे पैसे नहीं डालना, आपके पैसे 8-10 जगहों पे डिवाइड डिवाइड करके डालना, छोटे छोटे लेना इन्वेस्टमेंट, मगर 8-10 जगह पे डिवाइड करना। एक दो जगह प्रॉब्लम भी हुआ तो अपनी पूरी ज़िंदगी कमाई नहीं रुक जाती, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते, कब के दिन सेटलमेंट होता जो भी होता उसमें भी जो है बैंक एफडी से कई ज़्यादा परसेंटेज भी प्रॉफिट निकल के आता आपको। तो वो देखना है कि आप अपना रिस्क कम कैसा करते हैं, डिवाइड करके, एक से 8-10, एक नहीं लेना 8-10 जगह अलग अलग प्लॉट लिया आप, तो आपका रिस्क डिवाइड हो जाता। जब आप जो है रियल एस्टेट में आराम से कर सकते। अब जो लोग बाहर है उन लोग बोलते हैं भाई हम तो बाहर है, हम क्या करेंगे, कोई आके कब्जा कर लिया, ये कर लिया। देखिए ऐसे कई कई गेटेड कॉलोनीज़ हो गए प्लॉटिंग के। अब गेटेड कॉलोनी में ले लिए, साल में एक बार गए, वॉचमैन को 100 रुपये दिए तो नहीं याद रखता, साहब आते भाई पैसे देते, आपका वो प्लॉट नंबर है 48। तो वो हिसाब से आपको ये देखना कि भाई कोई गेटेड कॉलोनी में अच्छा मिल जा रहा, मेरे को सेफ दिख रहा, वहाँ ले लिए, तो फिर वो आपको पैसे बढ़ते रहते हैं। तो ये प्लॉट्स के रिसेल परचेज में काफ़ी लोग उतरे हैं और अच्छा कमा रहे हैं भी अभी प्रेजेंटली। अब ये कब तक कमाएंगे, कितना बढ़ेगा, कब तक बढ़ेगा, ये कोई भी नहीं बोल सकता। अब ये एक दिन गिरेगा, हो भाई गिरता, अब जब गिरे वक्त उन्हें गिरेगा, जब जो है थोड़ा लॉस में बाहर निकल जाना, रुपए की चीज़ 80 पैसे में बेच के निकल जाना। मगर अब पहले 10 पैसे की है, वो जब तो ले लेके उसको रुपए तक तो रोटेट कर लो, उसके बाद में 80 पैसे में निकल जाओ, तो 10 पैसे के 80 पैसे तो आ रहे ना। अभी नहीं गिरेगा, कभी एकदम डाउन होएगा बल्कि अभी डर रहे, तो वैसा नहीं होता। प्लस क्या होता, सिटीज़ एक्सपैंड होते, सिटी डेवलप होती, डेवलपमेंट आता, तो डेवलपमेंट का खुद भी एक अपना इंक्रीज रहता, तो वो भी रहता। अगर गिरा भी ना तो एक 3-4 साल 5 साल में फिर वापस उन्हें पिकअप ले लेता। रियल एस्टेट में क्या है, गिरा तो एक 3 साल गिर जाता, 2 साल गिर जाता रियल एस्टेट, ऐसा नहीं गिरा 1 महीना गिर रहा। रियल स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं, आज गिरा फिर कल बढ़ा फिर परसों गिर गया, वैसा नहीं रहता, इसको लंबा बढ़ता लंबा गिरता है। तो वो हिसाब से देख के रियल एस्टेट बिजनेस में ही गए तो मेरे हिसाब से अभी प्रेजेंटली अच्छा है। अगर समझो अब आप कार्स खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, अब चलेगा 1 साल चलेगा, दिसंबर आके अब जनवरी आ गया, आते ही क्या होता, साल गाड़ी का मॉडल 1 साल पुराना हो गया, तो आपकी गाड़ी जो है समझो 5 लाख में लिए थे, अब 4.5 लाख की हो गई। भाई को तुम्हारा गाड़ी पुराना होगा मॉडल, अगर माल नहीं बिका तो रेट गिर जा रहा, गाड़ी चीज़ पुरानी हो जा रही। प्लाटों में क्या हो रहा, भाई माल नहीं बिका, 2 साल रहेगा 3 साल रहेगा, आजू बाजू घर बन गए, खुद ही से रेट बढ़ जा रहा। तो ऑटोमेटिक अगर अपने पास माल रहेगा अभी तो वो माल का रेट फ्यूचर में बढ़ जाता। तो वैसा देख के करना। प्लस क्या है वो, तो थोड़े पैसे ऐसे 1 साल के अपने खर्चे के पैसे अलग रखना, सब कुछ डाल दे रहा हूँ तो फिर मैं ज़ीरो हो जाता। फिर जो है अगर प्लॉट में नहीं बिके, फंस गए, अटक गए, तो फिर क्या करते, जब जो है थोड़े जो पैसे अपन अलग रखे उसमें से जी लेते रहना पड़ता, नहीं तो अपन जो है डेस्परेशन में कम में बेचना वो चीज़ें शुरू हो जाती।
तो देखिए मेरे को तो ये दिखता है कि बिज़नेस में ये अभी प्लॉट्स का जो सेल परचेज का है अच्छा है। आप अच्छे लीगल HMDA लेआउट्स में लीजिए या फिर जो है अच्छे एकड़ों में लेके वापस बेचिए करिए, उसमें जो है अच्छा खासा वो होता। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा और डर हो रहा तो 3-4 दोस्त मिल के ग्रुप बना सकते, भाई चलो एक ग्रुप बना लेंगे, ये ग्रुप बना के हम जो है ये ग्रुप में एक साथ मिलके इन्वेस्ट करेंगे। एक जना गया कभी, दूसरा जना दूसरे बार जाता, कुछ प्रॉब्लम में आया तो किसी के रसूखात रहते उससे सॉल्व हो जाता, कुछ तो भी होता, उससे फ़ायदे हो जाते, सेफ्टी भी रहती। लाइक माइंडेड जो रहते उन लोगों का एक ग्रुप बना के भी ले सकते। और ऐसा भी कर सकते कि भाई सिंडिकेट बन रहा, कोई एक जने जो है पूरा काम कर रहे हैं, उनको कुछ एक परसेंटेज दे दिए, भाई आप ही जितना एक 15% 20% कुछ तो भी जो है आप प्रॉफिट का रख लो, बाकी के जो 80% है हम लोग यहाँ बांट लेते, ये सब जने मिलके बांट लेते, आप पूरा करो, आपको सब मालूम है आप करो, वो भी ऐसा मिलके भी कर रहे लोग। तो इसमें भी जो है अच्छा लोगों को अब तक गेन आ रहा। लास्ट 3-4 ईयर्स 5 ईयर्स जब से TRS गवर्नमेंट आई, अच्छा गेन, अच्छा प्रॉफिट आया लोगों को और डेवलपमेंट भी अच्छा आया। तो ये देख के आप देखिए इसके अंदर जो है बाज़ एरियाज़ ऐसे अच्छे हैं, वो एरियाज़ भी मैं कवर करूँगा फ्यूचर में। ये कौन से एरियाज़ है जो आपको बिल्कुल ज़रा रिस्क फ्री है, कल के दिन क्या डेवलपमेंट्स आ रहे हैं वो एरियाज़ में, वो भी आपको कवर करके बोलूँगा इंशाल्लाह।